नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा बेटा। लास्ट ही हमारा क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन फिगर 8.12। ओके, और वो पहले पूछ रहा है, देखो सबसे पहले तो देख लो हमें ग्राफ कौन सा दिया है। ग्राफ दिया है हमें बेटा, देखो ये वाला ग्राफ दिया है। अब इसमें क्या है, देखो ये ग्राफ मुझे कौन सा दिया है, मुझे दिया है बेटा ये ग्राफ आपका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ जो है मुझे ग्राफ दिया है। अच्छा ठीक है, तो अब वो इस ग्राफ में पता है क्या पूछ रहा है, ग्राफ में वो ये पूछ रहा है बेटा, ग्राफ में वो ये पूछ रहा है, ग्राफ में पूछ रहा है पहला, सबसे पहला क्वेश्चन, find how far does the car travel in the first 4 seconds, shade the area on the graph that represent the distance traveled by the during this time। देखो पहले पूछ रहा है वो कि 4 सेकंड में, यानी कि 4 सेकंड में, सॉरी वो पूछा कि इस 4 सेकंड में, देखो टाइम है ना, इस 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। ये मुझे स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, इसमें मुझसे पूछ रहा है कि 4 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। और जो जो डिस्टेंस कवर कर लिया उस एरिया को शेड कर दो। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि इस ग्राफ का कौन सा पार्ट, मतलब ये पार्ट या ये पार्ट या ये पार्ट या ये पार्ट, इस ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को जब तुम ऑनलाइन यूट्यूब पर देखोगे तो इस क्वेश्चन को हर किसी ने गलत करवाया, इस क्वेश्चन को हर किसी ने गलत करवाया। बताओ कैसे। देखो बेटा, देखो ये मुझसे पूछ रहा है 4 सेकंड का डिस्टेंस। ओके, ये मुझे क्या पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है बेटा को 4 सेकंड का डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ना आराम से। देखो ओके, ये पूछा है बेटा कि 4 सेकंड में इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का, स्पीड वर्सेस या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता था ना टाइम एक्सेस के साथ, जो एरिया होता था, जो एरिया होता था टाइम एक्सेस के साथ, वो मुझे बताओ क्या देता था, वो मुझे डिस्टेंस ही तो देता था। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। मतलब कि ये यहाँ से अगर मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लूँ, यहाँ से ये 4 सेकंड में पूछा है ना, तो इसमें ये जो एरिया है, अगर इस एरिया को बेटा मैं निकाल लूँ, अगर इस अंदर के एरिया को अगर मैं निकाल लूँ ना, देखो ये ओके। वो कह रहा है कि अगर इसके अंदर का एरिया मैं निकाल लूँ तो वो एरिया किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। सीधी बात है, हम लोगों ने पढ़ा तो है कि वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप का जो एरिया होता है किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, वो मुझे क्या देता है, वो मुझे क्या देता है, वो मुझे डिस्टेंस देता है, वो डिस्टेंस के बराबर होता है। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन को पता है यूट्यूबर कैसे करवा रहे हैं, मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखो यूट्यूब पे कैसे करवा रहे हैं, जो रिस्पेक्टेड, जो बड़े बड़े एजुकेशन यूट्यूब्स हैं, एजुकेशन यूट्यूबर्स हैं, एजुकेशनल यूट्यूबर्स जो हैं, वो कैसे करवा रहे हैं कि बेटा ये तुम्हारा एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है ये तुम्हारा एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है, अगर तुम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दोगे स्ट्रेट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये एक तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, ट्रायंगल। फिर उस ट्रायंगल का एरिया तो तुम्हें पता ही होता है, देखो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता ही होता है, 1/2, फिर क्या होता है 1/2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेथ निकाल के आप क्या कर सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो, और वही एरिया हमें हमें क्या बताएगा, हमें डिस्टेंस बताएगा। तो ऐसे करवा रहे हैं यहाँ यूट्यूब पे, कैसे करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं जो हमारे टीचर्स हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे ही करवाना होता, अगर ऐसे ही करवाना होता तो क्वेश्चन में वो केवल स्ट्रेट लाइन ही नहीं कर देता, इस ग्राफ को ऐसे नहीं कर देता, बताओ इस ग्राफ को ऐसे नहीं कर देता, ऐसे देखो ऐसे नहीं कर देता, देखो ऐसे
ये ऐसे नहीं कर देता बताओ ग्राफ को, लेकिन इसने ऐसे ऐसे क्यों किया है, ऐसे करके इसने कर्व ही क्यों बनाई है बताओ। वो ये देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चे इरेगुलर शेप के एरिया को कैसे निकालेंगे। इरेगुलर शेप हो गई ना ये। बेटा देखो हमारे पास जितनी भी शेप्स हैं, हमारे पास जितनी भी शेप्स हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्या हो, देखो देखो चाहे वो रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, देखो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये अगर लेंथ है एंड ये अगर ब्रेथ है तो क्या होता था इसका एरिया, इसके जो अंदर का ये जो एरिया होता था वो होता था बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया होता था। ऐसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, स्क्वायर में क्या होता है बेटा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सारी बराबर है, 10 10 10 10, ठीक है। रेक्टेंगल में ये थोड़ी लंबी होती है, ये छोटी होती है, तो यहाँ से इसका एरिया क्या होता है बेटा स्क्वायर के, इसको कहते हैं स्क्वायर, इसे कहते हैं रेक्टेंगल, इसे कहते हैं बेटा रेक्टेंगल एंड इसे कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसे कहते हैं बेटा स्क्वायर। ये जो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये मेरा अंदर का एरिया आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया होता है, क्या होता है, वो होता है बेटा एल का स्क्वायर, मतलब कि जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और शेप्स कौन कौन से होते हैं मेरे पास, और एक होता है मेरे पास सर्कल, इसका अगर रेडियस आर है तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है बेटा, एरिया इस सर्कल का, ये जो अंदर का एरिया ना ये होता है बेटा पाई आर का स्क्वायर। और क्या क्या होते हैं, एक होता है बेटा ये आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो अगर ये वाली हाइट, ये वाली हाइट को अगर मैं एच ले रहा हूँ, इसको एल ले रहा हूँ और इसको बी ले रहा हूँ, तो इस ट्रेपेजियम का पूरा अंदर का जो एरिया होता है, पूरा अंदर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है बेटा 1/2 एल प्लस बी इंटू में हाइट, ये होता है, ओके। और ट्रायंगल का एरिया तो सबको पता ही है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का अगर मेरे पास ये हो ऐसे करके ट्रायंगल है ये क्या होता है, ये लेंथ, ये ब्रेथ मान लो या फिर हाइट कर लो उसको, इसका होता है 1/2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये होता है एरिया, ये होता है एरिया। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको एरिया नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्या है, ये क्या है, ये आपके एरियाज हैं, क्या है एरियाज, किस किस के अलग अलग शेप के, अलग अलग शेप के एरियाज हैं। तो बेटा हमारे पास ये कुछ शेप्स होते हैं, हमारे पास ये कुछ शेप्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एरिया बताते हैं, और उस एरिया का फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया है। अगर मेरे पास ये वाला शेप है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं इसका एरिया निकाल लूँगा, ये वाला शेप है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इसमें लगा, ठीक है। तो सारे के सारे ये क्या है, एरिया निकालने के फॉर्मूले हैं अलग अलग शेप के। लेकिन इस क्वेश्चन में पता है मुझे दिक्कत क्या आ रही है, इस क्वेश्चन में बेटा मुझे दिक्कत ये आ रही है कि इसमें इसमें ना इसमें मुझे ट्रायंगल दिया नहीं है, मतलब कि मुझे ये जो ग्राफ है ना ऐसे नहीं दिया, ऐसे करके ऐसे नहीं दिया, लेकिन एजुकेशन चैनलों पे उसे ऐसे ही करके उसे ऐसे ही बता दे रहे हैं, सीधी लाइन कर दे रहे हैं यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से करके उसे सीधी लाइन बता देते हैं ऐसे करके और ट्रायंगल बना देते हैं, है ना, जबकि ये है कैसा, ये ऐसा है। तो अब तो इरेगुलर शेप हो गया, अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे है ऐसे करके ऐसे है। अगर मैं यहाँ से ऐसे करके इस एरिया को अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं बताऊँ कैसे निकालूंगा। अब ये कोई ट्रायंगल तो है नहीं बेटा, ये कोई ट्रायंगल तो है नहीं, देखो ये तो कुछ अलग ही शेप है ऐसे करके, ये कोई ट्रायंगल तो है नहीं, ये कोई ट्रायंगल तो है नहीं जिससे कि मैं इसे निकाल सकूं, बताओ बताओ। ये है बेटा तुम्हारा इरेगुलर शेप, या फिर अगर ग्राफ ऐसा होता, ऐसा अगर मुझे कोई ग्राफ दे दें स्पीड टाइम का और मुझसे पूछे कि यहाँ तक की स्पीड बताओ, तो बताओ मैं इसे निकाल लूँगा। बताओ ये कौन सी शेप है, ये आपको समझ में आ रही है कौन सी शेप है,
ये कौन सी शेप है? तो बेटा सुनो, इसका और इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं एरिया निकालने का, क्योंकि ये कुछ अलग ही शेप है, ये भी अलग शेप है। बताओ, ये है बेटा इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप कुछ भी हो सकता है ग्राफ में, ऐसे करके, ऐसे कुछ भी। तो इन सब चीज़ों का मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ बताओ? तो बेटा इसके लिए यूज़ होता है, इसके लिए बेटा यूज़ होता है आपका इंटीग्रेशन यूज़ होता है इसके लिए। इंटीग्रेशन क्या यूज़ होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, ये आप पढ़ोगे 11th क्लास में। ये आप पढ़ोगे बेटा 11th क्लास में, लेकिन अभी तो आप छोटे हो, अभी तो 9th में हो। इरेगुलर शेप्स जो होते हैं ना, इरेगुलर शेप्स, जैसे ये कुछ दे दिया ऐसे करके, ऐसे तो दिया है, यहाँ से पूछ रहा है कि भैया एरिया बताओ, ये वाला एरिया। अब ये तो इरेगुलर शेप है, लेकिन लेकिन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे क्या है, उसको ऐसे बता दे रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। अरे फिर तो ठीक है, फिर तो हर कोई निकाल लेगा एरिया ऐसे करके। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला रहेगा हाफ एल बी, ऐसे करके निकाल लेगा। अरे अगर ऐसे ही उसे बताना होता तो ये उसे कर्व बनाता क्यों ऐसे करके? सोचो, बताओ क्या होगा इसका एरिया? तो ये हो गया अब एक तरह का इरेगुलर शेप, मतलब कि पता नहीं कौन सा शेप है। तो जब भी इरेगुलर शेप आ जाता है ना, इरेगुलर शेप का जो एरिया होता है वो निकलता है बेटा इंटीग्रेशन की मदद से। लेकिन इंटीग्रेशन तो आप जानते नहीं हो, इंटीग्रेशन तो आप 11th में सीखोगे। 11th में सीखोगे तो इंटीग्रेशन मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आपके काम का नहीं है अभी वो, और आप इसमें अभी यूज़ भी नहीं कर सकते हो, है ना। देखो, इंटीग्रेशन लगाने के लिए भी कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, तब जाके इंटीग्रेशन होता है। तो चलो, अब हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया है ना अंदर का, इसका जो अंदर का एरिया है, इसे निकालते हैं। चलो कोशिश करते हैं निकालने की, ठीक है, निकल आएगा। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, बेटा, इस इरेगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन तो मैं यूज कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? देखो, मैं इसका एरिया, देखो इसका एरिया एग्जैक्ट तो नहीं निकल पाएगा, इसका एरिया एग्जैक्ट तो नहीं निकल पाएगा। देखो देखो ऐसे समझो, अगर मैं देखो, ये देख रहे हैं आपको स्क्वायर्स, मैं इन स्क्वायर्स को गिन लेता हूँ, मतलब जो पूरे पूरे स्क्वायर है ना, पूरे पूरे, देखो यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स कट भी रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन स्क्वायर्स को गिन लूँ, अगर मैं इन सारे स्क्वायर्स को गिन लूँ जो पूरे पूरे हैं, उन सारे स्क्वायर्स को अगर मैं गिन लेता हूँ और उन सारे स्क्वायर्स का एरिया निकाल के प्लस कर दूँ, मैंने क्या बोला, इन सारे स्क्वायर जितने भी इसमें स्क्वायर हैं उन सारे स्क्वायर्स का एरिया निकाल लूँ, मतलब कि एक स्क्वायर का एरिया निकाल लूँ, फिर जितने भी स्क्वायर हैं उस एरिया का मल्टीप्लाई उतने स्क्वायर के नंबरों के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा लमसम एरिया जो है आ जाएगा। लेकिन अब इसमें समस्या है, पूरे पूरे स्क्वायर्स का तो एरिया में निकाल लूँगा बेटा, लेकिन यहाँ से कुछ, देखो यहाँ से कुछ छूट भी तो रहे हैं। देखो ये आधा है, अब ये पता नहीं कौन सा शेप है, बताओ ये आधा है, अब इसे मैं कैसे निकालूं? ये भी तो आधा शेप है, देखो ये भी आधा है, ये भी स्क्वायर नहीं है, तो इसमें भी मैं स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, इनमें तो मैं लगा दूंगा क्योंकि पूरे पूरे हैं। अब देखो ये भी कुछ और है, देखो ये तो आधा है, चलो ये भी देखो पता नहीं कौन सा शेप सा बन रहा है तो ट्राइंगल लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ट्राइंगल ये भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे स्क्वायर्स को पहले, पूरे पूरे स्क्वायर्स को हम गिन लेंगे और फिर इन्हें भी अभी हम गिनेंगे, ठीक है, कुछ हिसाब से गिनेंगे इन्हें, ठीक है। देखो, अब देखो, यानी कि एग्जैक्ट एरिया तो जब ऐसे करके वो लोग निकाल रहे थे ना, ऐसे ट्राइंगल बना के, तब एग्जैक्ट एरिया नहीं निकल रहा था। अब एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ है, लेकिन इंटीग्रेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि जो ये लोग ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे करके,
जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं बड़े बड़े, अगर वो ऐसे करके कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन निकाल कर अगर एरिया ट्राइंगल के एरिया निकाल रहे हैं, तो वो जो एरिया है ना वो है अप्रॉक्स, लेकिन हम और अप्रॉक्स तरीके से निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकलने वाला ये। अगर वो मतलब कि हम और अच्छे से निकाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया निकाल सकते हैं और अच्छे से निकाल सकते हैं। बात आ रही समझ में? मतलब कि हम कुछ लमसम हम ये पूरा ही एरिया निकाल लेंगे, लमसम। मतलब कि अगर ऐसा मान लो 100% में से हम इसका कितना एरिया निकाल लेंगे, हम इतना तो निकाल ही लेंगे, 99.99 एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, और वो लोग जो निकाल रहे थे वो 100% से कुछ कैसा निकाल रहे थे, वो निकाल रहे थे 75% से 80% के बीच में। लेकिन हम कुछ ऐसा निकालेंगे, देखो 100% करेक्ट तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन हम अप्रॉक्स इतना अच्छे से निकालेंगे कि हमारा इतना तो लमसम आ ही जाएगा, ठीक है। चलो, मतलब कहने का मतलब ये है हमें ट्रायंगल नहीं बनाना, क्योंकि ट्रायंगल नहीं है बेटा, ट्रायंगल थोड़ी ना है जो हम ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के इसे हम बना देंगे। ये तो इरेगुलर शेप है बेटा, इसका शेप थोड़ी है। चलो, तो हमारा बेटा पहला काम क्या है, मैं एक काम करता हूँ, पहले स्क्वायर्स गिन लेता हूँ, स्क्वायर्स कितने हैं, ठीक है, ये स्क्वायर्स गिन लेता हूँ। तो चलो गिनो कितने हैं, देखो 1 2 3, पूरे स्क्वायर गिनने हैं, ठीक है। चलो मैं पेन ले लेता हूँ, देखो 1 2 3 4, देखो बेटा एरिया हैं इसमें, सॉरी स्क्वायर्स इसमें कितने हैं, इसमें बेटा 56 स्क्वायर्स हैं, 56 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सोचा चलो ठीक है, जो फुल स्क्वायर्स हैं ना, जो पूरे स्क्वायर हैं, वो कितने, 56, यानी कि इतना एरिया तो मेरा आ ही जाएगा। देखो इतना, ये जो मैंने डॉट्स लगा दिए ना, इतना एरिया तो मेरा आ ही जाएगा, ये इतना है ना, इतना देखो, इतना ये एंड ये एंड ये इतना एरिया तो बेटा मेरा आ ही जाएगा। बता रही समझे, दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो इतना एरिया तो मेरा आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन भाई ये ऊपर का एरिया भी तो रह जाएगा, जो आधे जो स्क्वायर्स हैं ये भी तो रह जाएंगे, बताओ, ये भी तो रह जाएंगे। चलो इन्हें भी निकाल लेते हैं, देखो पूरे स्क्वायर्स कितने, 56, चलो इन आधे वालों को भी निकाल लेते हैं। ओके बेटा देखो, ठीक है। अच्छा, हम इतनी सारी इसमें मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इर्रेगुलर शेप है, ये इस शेप का पता ही नहीं है ये शेप कौन सा है, ओके, इस शेप का पता ही नहीं है ये शेप कौन सा है, और जब किसी शेप का पता ना हो तो उसका फॉर्मूला भी नहीं होता एरिया का। तो जिन का शेप करेक्ट होता है उनका तो एरिया हम निकाल लेते हैं एरिया के फॉर्मूले से, लेकिन जिनका एरिया इनकरेक्ट होता है, मतलब जो इरेगुलर शेप हैं, जिनका शेप पता नहीं कैसा है, उनके एरिया का फॉर्मूला बेटा नहीं होता। उनका एरिया कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन की मदद से। बट इंटीग्रेशन 11th-12th में हम पढ़ते हैं, अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम कुछ ना कुछ मतलब कि अप्रॉक्स 99.9% एरिया तो हम अपने दिमाग से निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए, 56 पूरे फुल स्क्वायर्स थे, अब आधे देख लेते हैं। अब देखो बेटा देखो, अब देखना है इसमें, ठीक है, आराम से, थोड़ा सा अच्छा, तो मैं ये कह रहा था मेरे पास 56 तो आ गए थे, ठीक है। अब देखना देखो ये कुछ, देखो ये कैसा दिया, ये कुछ ऐसा दिया, मुझे ऐसा दिया है, देखो ये कुछ ऐसा दिया है ना, और ऊपर वाला थोड़ा सा कुछ इस टाइप का है, ठीक है। मतलब ये कुछ 75% होगा, है ना, मतलब होगा ज़्यादा, ये हो सकता ये मुझे लग रहा है शायद 25% है ना। तो देखो, अगर इस वाले को यानी कि 75% में अगर 25% जोड़ दूँ तो मेरा 100% हो गया, यानी कि इस वाले को और इस वाले को मिला के मैं पूरा एक बॉक्स बना सकता हूँ, बताओ।
एक बॉक्स बन जाएगा। चलो ठीक है, तो इसको और इसको मिला के मेरा क्या बन गया, एक तरह से एक बॉक्स बन गया, तो एक बॉक्स रेडी। ओके, अच्छा अब देखो और आगे, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे ही ये हो जाएगा, देखो ये भी थोड़ा, देखो ये भी थोड़ा उसी टाइप का है, तो इस वाले को और इस वाले को मिला के देखो ये थोड़ा ज़्यादा सा आपको लग रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा है ना। अब इस ज़्यादा से मैं इस वाले को निकाल के यहाँ पर अगर फिट कर दूंगा तो ये भी तो एक हो जाएगा, बताओ ये भी एक हो जाएगा ना। तो इसको और इसको मिला के मैं एक और बना लूँगा, तो यहाँ पर हो गए, एक और हो गया मेरा। ठीक है, चलो ये दोनों मैंने ले लिए। अब देखो देखो ये तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है, देखो आधा ये है आधा ये है ना, आधा आधा मिला के दोनों एक हो जाएंगे। ओके, तो देखो प्लस एक और मैंने कर लिया। अब आ जाओ आगे, और ये दोनों हो गए कंप्लीट। ठीक है, ये बेटा अप्रॉक्स में आएगी कहानी। ठीक है, अब देखो, अब आप ऐसे देखो, देखो ऐसे ये है, देखो ये नीचे वाला, ये नीचे वाला अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, पूरा आ जाएगा ना, बताओ पूरा नहीं आ जाएगा, तो इसे इसे मिला के ये दोनों भी एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ओके, चलो अब देखो इन तीन को देखो, देखो तीन को देखो ध्यान से बेटा, अगर देखो ये वन से थोड़ा सा कम है ना, ये वन से थोड़ा कम है, और देखो ये भी वन से थोड़ा कम है, देखो ये पूरा सा ही है, एक तरह से पूरा सा ही है, लेकिन वन से थोड़ा सा कम है, और ये भी देखो वन से थोड़ा सा कम है। देखो ये वाला, ये वाली जो लाइन जा रही है ये थोड़ा सा दबा रही है ना स्क्वायर को, वन से थोड़ा सा ही कम है। तो देखो ये तीसरा वाला है ना, ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है, तो इस तीसरे वाले में से थोड़ा सा हम इसे देते हैं, है ना, और थोड़ा सा इसको दे दें, है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये वाला तो खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको दे दें, थोड़ा सा इसको दे दें, तो ये तीनों मिला के क्या बन जाएंगे, ये दो बना लेंगे कि नहीं, दो बना लेंगे ना बॉक्स। ओके, तो ये और ये और ये तीनों मिला के क्या बना लिया इन्होंने, दो बॉक्स बना लिए। ठीक है, कैसे बना लिए, दो बॉक्स बना लिए, तो +2। अब देखो 56 तो पूरे थे, 56 तो पूरे थे, अब इन्हें ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 56 + 6 कितना आ गया बताओ, ये आ गया आपका 62। ओके, यानी कि मैं ये कहता, मैं 99.9% ये कह सकता हूँ, 99.9% में ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी है 62। 99.9% में ये कह सकता हूँ। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा ना वो क्लोज्ड टू 100% आएगा, मतलब कि 100% नहीं होगा, लेकिन 100% से थोड़ा सा पीछे होगा, है ना। 100% करेक्ट नहीं होगा, बट 100% के बहुत क्लोज होगा। ओके, 100% के बहुत क्लोज होगा, कैसे होगा, 100% के बहुत क्लोज होगा, मतलब कि 99.999 ऐसे करके होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से तो हमें वही 75-80% का हमें जो एरिया मिल रहा था, लेकिन अब 99.9% एरिया अच्छे से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो 56 है। ठीक है, अच्छा चलो और वीडियो को थोड़ा सा पीछे में कर देता हूँ। ओके, मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इनमें से किसी एक स्क्वायर का एरिया निकाल लूँ, मैंने क्या बोला, अगर इनमें से मैं किसी एक स्क्वायर का एरिया निकाल लूँ और उस एरिया का मल्टीप्लाई मैं 62 से कर दूंगा, तो तो मुझे इसके अंदर का पूरा एरिया मिल जाएगा ना। अरे इसको स्क्वायर्स ने ही तो घेर रखा है, उन सारे स्क्वायर्स का मैं एरिया निकाल लूँगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा। अच्छा, अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालूँ, स्क्वायर का एरिया मैं कैसे निकालूँ, देखो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, पहली बात तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर बेटा वो होता है जिसकी ये वाली साइड भी 10 हो, ये वाली भी 10 हो, ये वाली भी 10 हो, ये वाली भी 10 हो। ठीक है, इसकी चारों साइड सेम होती हैं। ओके, इसकी चारों साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं, उसी को हम कहते हैं स्क्वायर, उसी को कहते हैं हम स्क्वायर। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन अब हमें ये कंक्लूड करना है, अब हमें ये कंक्लूड करना है कि क्या ये वाकई में स्क्वायर हैं, क्या ये वाकई में स्क्वायर हैं क्या। अगर स्क्वायर ना होकर ये रेक्टेंगल निकल गया
तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे बनेगा, L इंटू बी से। और अगर स्क्वायर निकल गया तो स्क्वायर कैसे बन गया, देखो अगर ये L है, अगर ये L होगी तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, L स्क्वायर से। बात है समझ। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इसके अंदर ये जो डब्बे है ना, ये स्क्वायर है या एरिया, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है। स्क्वायर और एरिया का, स्क्वायर और रेक्टेंगल का कैसे फ़र्क पड़ेगा, स्क्वायर और ये वाली साइड कुछ और होगी, ये वाली साइड कुछ और होगी। अगर ऐसा है तो रेक्टेंगल है, अगर ये वाली भी साइड सेम, ये वाली भी साइड सेम, तो वो क्या है, स्क्वायर है। चलो अभी पता लगाते हैं, अभी पता लगाते हैं। देखो अब देखना बेटा है, देखो मुझे ये नीचे वाली, मुझे किसी भी स्क्वायर, देखो ये किसी भी डब्बे की नीचे वाली लेंथ मिल जाए, क्या मिल जाए, मुझे किसी भी डब्बे की नीचे वाली लेंथ मिल जाए। ओके, नीचे वाली लेंथ में कैसे निकालूंगा बताओ। देखो अब देखो यहाँ से सॉरी, मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक का मैं क्या निकाल लेता हूँ। देखो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ कितने स्क्वायर हैं, नीचे वाले बताना, सिर्फ नीचे वाले। अभी हम एक का निकाल लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने स्क्वायर है। देखो ये आधा आधा मिला के एक हो गया था ना, तो देखो 1 2 3 4 5 ही स्क्वायर तो है, पाँच स्क्वायर ही तो है। मतलब कि देखो ये कुछ ऐसे कहानी है, ये कुछ ऐसे कहानी है। मैंने कहा था ना वीडियो बहुत लंबी जाएगी, इसीलिए नहीं करवा रहा था मैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा रेक्टेंगल सा लग रहा है, लेकिन इसको ठीक से कर लेना, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ, ये कुछ नहीं है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बेटा कितनी है, 2 है। वो कह रहा है 2 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली लेंथ मिल जाए, ये वाली किसी भी डब्बे की ये नीचे वाली एक लेंथ मिल जाए, तो उसे मैं कैसे निकालूंगा। मुझे एक बात बताओ, ये लेंथ आई कैसे होगी, ये नीचे वाली लेंथ आई कैसे होगी, ये ऐसी तो आई होगी। देखो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, देखो इस वाली की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, वही लेंथ इसकी होगी, वही लेंथ इसकी होगी, वही लेंथ इसकी होगी, सेम लेंथ होंगी ना। उन्हीं सारी लेंथ का हमने क्या कर दिया होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा और मेरा 2 आ गया होगा नेट, है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे देखो ये 5 बॉक्सेस की लेंथ कितनी दी है, 2 दी है ना। तो अगर मैं 2 को अगर मैं 5 में डिवाइड कर दूं, यानी कि इसके 5 टुकड़े कर दूं, इस 2 के मैं 5 टुकड़े कर दूं, तो क्या मेरी ये हर एक लेंथ नहीं आ जाएगी, बताओ। एक डब्बे की नीचे वाली लेंथ नहीं आ जाएगी, बताओ। इतनी मैथ तो आती है। अरे किसी बंदे की महीने की सैलरी, 30 दिन की सैलरी जो है, 30 दिन की जो सैलरी होती है, मान के चलो वो 1000 रुपये, ठीक है, ऐसे मान के चलो किसी बंदे की 30 दिन की सैलरी 1000 रुपये है, ठीक है। ये क्या है, डेज, और ये है सैलरी, ठीक है। किसी बंदे की 30 दिन की, यानी एक महीने की 30 दिन की जो सैलरी है वो कितनी है, 1000। अब मुझे क्या करना है, उसकी एक दिन की सैलरी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं बताओ, हम क्या करते हैं बताओ, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, यानी हम क्या करते हैं, वो जो सैलरी होती है ना, मतलब वो जो 1000 रुपये होते हैं, उन्हें हम 30 दिनों में ही तो बांट देते हैं, 30 दिनों में ही तो बांट देते हैं, जब तो एक दिन की आ जाती है। तो हम क्या कर देते हैं, इस 1000 का डिवाइड कर देते हैं, देखो 30 में, और हमारी सैलरी आ जाती है एक दिन की, है ना। एक दिन की हमारी सैलरी आ जाती है। बताइए सर, अगर किसी बंदे की 30 दिन की सैलरी 1000 रुपये है और मुझे उसकी एक दिन की सैलरी पता करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग क्या करते हैं, हम पैसों को बांट देते हैं 30 दिनों में। मतलब कि इस 1000 के हम 30 हिस्से कर देते हैं, जब भी तो एक एक दिन का आएगा, 30 हिस्से कर देते हैं, है ना। 30 हिस्से कैसे करते हैं, 1000 को हम बांट देते हैं 30 में। तो मुझे हर एक दिन की सेम हर एक दिन की क्या मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है। और उस एक दिन की सैलरी जो है ना, वो हर एक दिन की सेम ही रहती है। बात आई समझ में। ऐसी इसमें आ जाओ, ऐसी इसमें देखो, अगर 5 डब्बों की लेंथ 2 है, अगर 5 डब्बों की लेंथ 2 है, तो एक डब्बे की लेंथ क्या होगी, मैं से
पूरी लेंथ में से इस पूरे 2 में क्या कर दूंगा, 5 का डिवाइड कर दूंगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक महीने की सैलरी 1000 थी तो तो एक दिन का पैसा निकालने के लिए मैंने इस 1000 का डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे पूरी लेंथ 2 थी तो एक डब्बे का लेंथ निकालने के लिए मैंने कितने डब्बे, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। आगे बात समझ में? ओके, तो मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसे 2/5 ही लिखूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसे सॉल्व कर दिया तो ये कुछ पॉइंट में कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट में मुझे कहानी मज़ा नहीं आता, पॉइंट में कहानी मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अभी समझना। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, इस एक डब्बे की मैंने लेंथ क्या निकाली, ये नीचे वाली लेंथ मैंने क्या निकाली, ये मेरी आई बेटा, मेरी ये जो, इसे कुछ भी समझ लो, ये वाली लेंथ कितनी आई बेटा, ये वाली लेंथ है आपकी, देखो तो ये वाली लेंथ कितनी है बेटा, ये है 2/5। ओके, अब ये वाली लेंथ निकाल के देख लेता हूँ। अगर ये वाली लेंथ भी 2/5 है तो ये स्क्वायर होगा। अगर ये वाली लेंथ 2/5 नहीं है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की तो ये वाली साइड अलग अलग होती है। चलो इसका भी देख लेते हैं। देखो अब मैं क्या करूँगा, ये वाली लेंथ निकालने के लिए क्या करूँगा, ये वाली लेंथ निकालने के लिए बताओ, ये वाली लेंथ निकालने के लिए क्या करूँगा, ये वाली लेंथ निकालने के लिए तो मैं इस वाली लाइन पे जाऊँगा ना। चलो तो देखो, अब देखो यहाँ से 2 तक ही मान लेंगे अभी हम। ठीक है, 2 तक ही मानेंगे। देखो यहाँ पे भी हमने 2 तक माना था, है तो पूरा 4, है ना, है तो। देखो ये जो 2/5 आई है ना, ये अरे यार सीधा समझ लो, एक बॉक्स के नीचे की लेंथ कितनी आएगी, 2/5। ठीक है, ओके। अब चाहे उसे आप यहाँ से यहाँ तक मान लो या यहाँ से यहाँ तक मान लो, आएगी एक लेंथ की एक बॉक्स की नीचे की लेंथ 2/5 ही आएगी। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, अब ये वाली लेंथ निकालो तो मैं ऐसे यहीं तक मानूंगा 2 तक। ठीक है, 2 तक मानूंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। आप 6 तक भी मान सकते हो, कहीं तक भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी जबकि आंसर सेम ही आने वाला है, तो मैं ये 2 तक ही नहीं मान लूँ। चलो अब देखता हूँ। देखो अब देखो ध्यान से, ये 2 तक कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 पूरे हैं ना। तो अब ये साइड वाली लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 में किसका डिवाइड करूँगा, 3 का। ठीक उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालने के लिए मैंने इन 5 डब्बों को डिवाइड किया था 2 में। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालने के लिए, मतलब कि एक बॉक्स के एक साइड की लेंथ निकालने के लिए मैं इस 2 में डिवाइड करूँगा 3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉक्स है। यहाँ पे 2 में डिवाइड 5 का किया था क्योंकि 5 बॉक्स थे। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तो एक बॉक्स की लेंथ क्या होगी, 2/3 क्या होगी बेटा, 2/3। अरे ये तो बेटा अलग अलग आ गई, ये 2/3 आ रही है, ये 2/5 आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये है बेटा रेक्टेंगल। 2/5 लेंथ ये है एंड ब्रेथ ये है 2/3। ओके बताइए सर, ये क्या है बेटा, ये आपका रेक्टेंगल है ना। अब रेक्टेंगल यानी कि जितने भी इसके अंदर हैं सारे के सारे क्या हैं, रेक्टेंगल्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स हैं। ओके बेटा, बात आई समझ में। देखो ये लग तो अंदर स्क्वायर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, जब साइड का अलग आ रहा है, नीचे का कुछ अलग आ रहा है, तो मैं इसे रेक्टेंगल ही बोलूँगा। बताओ, रेक्टेंगल ही तो बोलूँगा, तो रेक्टेंगल मान के चलो। ठीक है, चलो बेटा थोड़ा सा से मैं पीछे कर देता हूँ, जस्ट ओके। चलो बेटा, यानी कि अब करेंगे शुरू। ठीक है, अब आ जाओ अपनी कॉपी पे। ठीक है, अब आ जाओ अपनी नोटबुक पे। चलो थोड़ा सा और पीछे, ओके। अब करेंगे बेटा, ओके। देखो बेटा, ए पॉइंट को निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन हम ए वाला करेंगे। ओके, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, मतलब टोटल स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कितने हैं, 62 हैं। तो एक का एरिया निकाल लो,
एक किसी भी एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, उसे मल्टीप्लाई कर देना तुम किससे, 62 से, पूरे अंदर का एरिया आ जाएगा, पूरे अंदर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे गिवन डाल लेना ऊपर, ठीक है, मैंने डाला नहीं है, इसमें लिखो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं इसमें है 62 है ना, 62 थे ना, ओके 62 है, ओके। अब देखो, अब लिखो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, एक एरिया का रेक्टेंगल कितना होगा, सॉरी रेक्टेंगल के अरे यार एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बताओ क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया का रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, यानी कि कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि लेंथ कितनी दी है, नीचे वाली कितनी दी है, नीचे वाली देखो कितनी दी है, कहाँ गई, 2/5, यानी कि 2/5, ओके। रुक जाओ, देखो इसमें एक चीज़ और यहाँ तक निकालनी है ना, यहाँ तक निकालनी है, ओके। चलो कोई नहीं, देखो एक रेक्टेंगल क्या होगा, 2/5 लेंथ हो गई, लेंथ इंटू में ब्रेथ कितनी हो गई, वो वाली कितनी थी, 2/3 थी, आई थिंक 2/3 थी क्या, देख लेता हूँ, देख लें दो भाई, देख लें 2/3 एंड 2/5, ओके। लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 5 3 15, है ना, 15, ओके, 5 3 15। चलो अब ये क्या हो गया, अब मैं इसे अभी सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसे देखो सॉल्व कर देते हैं ना तो वो थोड़ा पॉइंट में आ जाता है, तो पॉइंट में आगे जाके कहानी क्या होती है, वो पॉइंट हटाना पड़ता है, जीरो बढ़ाना पड़ता है, इससे बढ़िया ऐसे ही रहने दो, जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कट पिट जाएंगे, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया ये, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, सॉरी मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बराबर होगा किसके, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एरिया, ओके। यानी कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं ना उसमें, उस एरिया के मतलब कि उसमें जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन सारे रेक्टेंगल्स का जो टोटल एरिया होगा वही डिस्टेंस होगा, जब भी मैंने लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एरिया, मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स हैं ना उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़, है ना, ठीक है। अच्छा अब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एरिया में कैसे निकालूंगा, बताओ कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, देखो एक एरिया का एरिया, ये एक रेक्टेंगल का एरिया, ये एक रेक्टेंगल का एरिया, ओके, इतना आ गया, है कितने 62 है ना, तो 62 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब डिस्टेंस बेटा क्या आएगा, अब लिख लो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4/15 इंटू में 62, अब इसे सॉल्व कर दो, एक काम करो, चलो इसे सॉल्व भी कर दो, ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, देखो 4/15 अगर मैं डिवाइड इसे करूँगा तो इस पर कर देता हूँ कुछ साफ से पेज पर, देखो इस पर कर देता हूँ, 4/15 है ना, यानी कि 15 ये रहा एंड 4 ये रहा, ओके, जीरो बढ़ाओ या पर पॉइंट बढ़ाओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 सा 5 2 सा 30, ओके। अब कितना बचा, 10 बचा, है ना, 10 बचा ना, अब मैं क्या करूँगा, एक और जीरो बढ़ा लूँगा, एक और जीरो बढ़ गया भाई, कितनी बार चला जाएगा, 6 जा 90, देन फिर
अब ये यही चीज़ वैल्यू आती रहेगी बार बार। तो अभी इसको अप्रॉक्स कितना मानो, इतना मानो, ठीक है। तो मेरा ये कितना आ गया, देखो यहाँ से मेरा कितना आ गया, ये गलत है, इसको सॉल्व किया कितना आ गया 0.26। अब मल्टीप्लाई 62 का और कर दो, ये लो कर दो 0.26 इंटू में 62 को मल्टीप्लाई कर दो, 62 12 4 5 एंड 0 36 12 13 14 13 14 15 0 एंड 1 2 11 6 एंड 1 कितने के बाद है, 2 के बाद पॉइंट, लो बेटा ये रहा 16.12। ओके 16.12 मल्टीप्लाई देख लेना भाई, गलत हो क्योंकि देखो मैं तो बहुत देर से कर रहा हूँ तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। कितना आ रहा है मेरा, आ रहा है बेटा, डिस्टेंस आएगा 16.12 मीटर में चल रही थी क्या कहानी, मीटर में चल रही थी क्या, मीटर। ओके तो बेटा ये आ गया मेरा डिस्टेंस, ये रहा मेरा फाइनल आंसर। आगे बेटा बात समझ में, देख लेना थोड़ा बहुत, मिस्टेक तो है नहीं वैसे, मिस्टेक हो तो देखो ये पॉइंट के बाद हो सकता है 1-2 नंबर का मिस्टेक हो जाए, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं। तो बेटा ये है हमारा डिस्टेंस, ये अप्रॉक्स में आया है बेटा, यहाँ पे ये और लिख देना, ये अप्रॉक्स और लिख देना, अप्रॉक्स मतलब लमसम, अप्रॉक्स मतलब कि ये जो है ना ये क्लोज टू 100% है, ये क्लोज टू 100% मतलब 100% ही सा है, लेकिन 100% से थोड़ा सा गलत आंसर है। लेकिन ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर 100% नहीं था, वहाँ पे 85 या फिर 75% ठीक आंसर था, लेकिन ये 99.9% ठीक आंसर है एज़ कम्पेयर टू ट्राइंगल वाले केस से। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझना। ओके चलिए, अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ओके फिर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई उस एरिया को शेड कर दो, तो यार शेड कर दो, ऐसे करके आप इसे शेड कर देना, ये जो है ना इसके अंदर ऐसे 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 करके शेड कर देना। अरे यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लो ये हो गया शेड, है ना, ये लो बेटा हो गया शेड। ओके दैट्स इट, ऐसे शेड करके उसमें बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पता है क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, ये जो हमें ग्राफ दिया ना, ये जो हमें ग्राफ दिया है, इस ग्राफ का कौन सा पार्ट, इस ग्राफ का ये वाला पार्ट, 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 इस ग्राफ का कौन सा वाला पार्ट यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। सबसे पहली बात बेटा, यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे पहले 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर। और ऐसा पॉसिबल कब होता है, जब स्पीड चेंज ना हो रही हो, जब वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो। अगर 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है तो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही आगे तक रहेगी और उसके बाद भी उतनी ही रहेगी। अगर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, मोशन यूनिफॉर्म होगा। तो इसमें देखो क्या कोई ऐसी लाइन या फिर ऐसी स्लोप या फिर कोई ऐसी कर्व तुम्हें दिखाई दे रही है जो अपनी स्पीड को चेंज ना कर रही हो, जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो। तो बेटा मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, देखो ये सब तो चेंजिंग है, ये सब तो चेंजिंग है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये जो लाइन है ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है मुझे कि स्पीड है ना कांस्टेंट है। देखो स्पीड कितनी थी, ये रही 6 से थोड़ा सा ऊपर है, 6 से थोड़ा सा, यानी कि 6.4 ले लेता हूँ, 6.4 ले लेता हूँ, ठीक है 6.4
मीटर पर सेकंड की स्पीड से देखो अभी भी वही स्पीड है, अभी भी 6, अभी भी 6 पॉइंट, अभी भी 6 पॉइंट, अभी भी 6 पॉइंट, अभी भी 6 पॉइंट। तो क्या स्पीड चेंज हो रही है क्या? ना, स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। यानी कि स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड है, और कांस्टेंट स्पीड तभी होती है जब यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके, तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे इसमें, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। इसमें क्या लिख दोगे, इसमें या तो तुम ऐसे करके बता देना, ऐसे करके, ऐसे गोला करके बता देना कि भाई ये लिखना चाहो तो लिख देना ऐसे करके। लेट मी जूम आउट इट। ओके, और थोड़ा हो जा, बस 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 बस। ओके 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 ओके। तो क्या लिखोगे इसमें, बी वाले में क्या लिखोगे, बी वाले में आप लिखोगे द ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस represents the यूनिफॉर्म मोशन। कारण लिखो तो कारण लिख देना, बिकॉज इट हैज अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, कहने का मतलब है कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला या फिर इसे स्लोप भी कह सकते हो, तो वो ग्राफ डाल के आगे ऐसे कॉमा करके दोनों में स्लोप भी आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे आप कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कह रहा है जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ वाली ये वाली लाइन है, ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। जो लाइन मतलब कि ये जो ग्राफ वाली जो लाइन है, ये टाइम एक्सिस के जो पैरेलल है ना, तो यही वाली लाइन क्या शो कर रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है, क्योंकि इसके पास कांस्टेंट स्पीड है। बेटा आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। ओके, कॉन्सेप्ट समझना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन, बस ये कर्व वाली ही चीज़ देखकर मैंने इतनी इस पर मेहनत की है। ओके तो चलिए बेटा, थैंक यू भाई। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर ज़रूर करो, उन लोगों के पास पहुंचाओ जिन्हें ज़रूरत है बेटा। एक शेयर में आपके कोई पैसे तो लग नहीं रहे, आप शेयर और लाइक तो कर ही सकते हो बेटा, सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये जो चैप्टर है ना, क्लास 9th का मोशन कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका है। ओके, इसके बाद हो सकता है कि मैं इस पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन लेक्चर लेके आऊँ। शॉर्ट रिवीजन होता है ना, शॉर्ट रिवीजन मतलब जितना भी मैंने बताया उसे रिवाइज करवा दूंगा शॉर्ट में, ऊपर से। तो हो सकता है मैं लेकर आऊँ, हो सकता है ना भी लेकर आऊँ, लेकिन एक बात बाकी है, अब क्लास 10th का चैप्टर आने वाला है। ओके, बहुत जल्द आने वाला है, हो सकता है मैं कल से डालना स्टार्ट करूं या फिर परसों, वो आपकी आप चिंता मत कीजिए। अब इसके बाद क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर मैं अपलोड करूंगा। ओके, फिर वो चैप्टर चलेगा। देखो ऐसे हुआ करेगा, देखो पहले एक चैप्टर 9th का, एक चैप्टर 10th का, फिर एक चैप्टर 9th का, फिर एक चैप्टर 10th का, फिर एक चैप्टर 9 का, फिर एक चैप्टर 10th का। इससे क्या होगा, 9th और 10th क्लास दोनों ही सीक्वेंस में रहेंगी। 9th 10th दोनों ही फिज़िक्स के चैप्टर्स को क्या कहते हैं पढ़ती रहेंगी, ठीक है। इसमें किसी का लॉस नहीं होगा। अभी मैं 9th का, अभी अगर आप ये कहो कि भाई पूरा 9th का ही आप डाल दो तो 10th वाले क्या करेंगे, या फिर 10th का ही डाल दो फिर 9th वाले क्या करेंगे, इसीलिए दोनों चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और पता है एक चीज़ और, ये चैप्टर ना, इस चैप्टर को अगर आपको फुल पढ़ना है ना, फुल, देखो वैसे तो मैंने वीडियोस पूरी बना दी है, अगर आपको सीक्वेंस में देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को खोल लीजिएगा, है ना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने इस मोशन चैप्टर की, क्लास 9th के मोशन चैप्टर की ना क्या बना दी, प्लेलिस्ट बना दी है। ओके, तो आप यूट्यूब पर जाना, देखो उसमें प्लेलिस्ट में क्या होगा, लेक्चर वाइज वीडियोज़ हैं,
सबसे पहले पहला लेक्चर है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लेक्चर 1 2 3 करके ऐसे करके मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना दी है। तो उसमें आप चले जाइए, उसमें आपको पूरा जितनी भी वीडियोज़ इस चैप्टर पे बनी है ना, वो पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा लेक्चर वाइज स्टार्टिंग से। ये नहीं कि कभी कोई वीडियो आ गई, कभी कोई वीडियो आ गई, ऐसा नहीं है। प्लेलिस्ट आप खोलोगे ना, आप प्लेलिस्ट जब खोलोगे तो आप प्लेलिस्ट खोलोगे, तो प्लेलिस्ट आप कैसे खोलोगे, यूट्यूब पे डालना बड़े आइंस्टीन क्लास 9th मोशन प्लेलिस्ट, या फिर क्लास 9th मोशन प्लेलिस्ट बड़े आइंस्टीन, ठीक है। तो कुछ इस तरह की ऐसी कोई एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी, है ना, यूट्यूब पे ऐसे करके, ठीक है। उस पर, और बेटा प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9th मोशन, ओके। जब आप उस पर टैप करोगे ना, तो सारी की सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक इस वाली वीडियो में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आप मेरी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे, वहाँ पर आपको सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।